बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है फार्मेसी टेक्नीशियन में, इसमें जस्ट आपको सिर्फ 10 नंबर लेने हैं। आप पहले 3 चैप्टर कर लें। कौन सा? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इसमें एट लीस्ट 7 to 10 नंबर मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमें इतने ही चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जो भी करना है सारा करना है। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। ठीक है ना। फंजाई में आप देखें लास्ट टाइम जो पेपर में आया है, तो अक्सर वो बैक्टीरिया में से क्वेश्चन देता है। जैसे वो कहता है कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ शेप। या वो समझ आ गई ना, आपने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके, फिर वो कहता है क्लासिफाई करें किसको भला? बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल तो मार्फो। ठीक है, फिर वो कहता है कि जनाब कोई भी वो बैक्टीरिया का इस तरह क्वेश्चन दे देता है, ग्राम स्टेनिंग दे देता है। लास्ट टाइम पेपर में आया कल्चर मीडिया। क्या आया है? कल्चर मीडिया, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कल्चर मीडिया के सिर्फ नाम लिखें, सिर्फ नाम लिखें और किसी एक के ऊपर जैसे डिफरेंशियल, सेलेक्टिव मीडिया पे नोट लिख दें। ओके, समझ आ गई ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जो लास्ट जो सप्लीमेंट्री का पेपर आया है, उसमें उसने सिंपल सा एक सवाल लिखा है कि राइट ए नोट ऑन फंक्शंस ऑफ फंजाई। ठीक है ना। फंजाई के देखिए हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, यूजेस भी होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। ओके, तो वो उसने यही कहा था कि फंजाई के आपने जो खसूसियात हैं, जो बेनिफिट हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आपसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, बहरहाल हमने तो सारा करना है ताकि हमें वो 10 नंबर मिल जाए। तो हम अब कहने जा रहे हैं कि देखें, अब देखें पहला जो उसका क्वेश्चन है वो है जी फंजाई को डिफाइन करना है। ठीक है, और क्या करना है कि फंजाई को आपने उसका क्या करना है बेटा? उसके 4 मेजर डिवीजन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? देखिए, जैसे हमने ग्रुप में तकसीम कर देते हैं ना, तो इसको तकसीम करना है। थोड़ी सी अपना आपको हिस्ट्री में जाएंगे। जब शुरू शुरू में फंजाई का नाम लाया गया है, हम इस तरफ डिटेल्स में नहीं जाते। मोस्टली कहते थे कि ये प्लांट्स हैं। मोस्टली क्या कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे। ठीक है ना। बहरहाल इनका एक अपना मैकेनिज्म होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। अच्छा, लेकिन शुरू में ये कहा गया कि ये क्या है? प्लांट्स हैं। ये क्या है? प्लांट्स हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल मौजूद थी। ये एक एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, प्लांट सेल में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है और फंजाई में भी सेल वॉल है। लेकिन ये सेल वॉल तीनों एक जैसी नहीं है। देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और जो दूसरी है अपना प्लांट्स की, वो सेलुलोज से बनी हुई है। और जो फंजी की है, फंजाई की है, ये काइटिन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काइटिन से। तो वो पूछ लेता है एमसीक्यूज के जी फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से या काइटिन से? तो किससे बनी होती है? काइटिन से। क्लियर हो गया ना। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी रूट, शूट, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जबकि इनके अंदर, फंजाई के अंदर कोई रूट नहीं है, कोई शूट नहीं है और कोई स्टेम्प नहीं है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते। इस तरह की उन्होंने बात कर ली। तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स नहीं है। ठीक है, कुछ ने कहा ये एनिमल्स हैं। तो इन बिटवीन एक काम, लेकिन शुरू शुरू में भाई यही कह दिया कि ये भी प्लांट्स हैं। और थैला और फाइटोथैला, ये देखिए, और थैलोफाइट्स क्या है? थैलोफाइट्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है। थैलोफाइट्स वही होते हैं जिनके अंदर रूट नहीं होती, शूट नहीं होती और ना स्टेम्प्स होती हैं। ओके, बस ये ऐसे धागा नुमा होते हैं, ऐसे ये धागे पड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे
जैसे हाइफी, इसे कहते हैं हाइफी स्ट्रक्चर, कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ ऐसे वर्टिकल हो जाते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं। ये धागे नहीं होते हैं, तो जहाँ भी ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है माइसीड्स, माइसीड्स का नाम आएगा। वही समझ आ गई है ना, जहाँ भी माइसीड्स का जिक्र है तो समझ जाना ये फंजाई है। ओके, समझ आ गई है ना। तो उन्होंने कहा ये थैलोफाइट्स हैं, प्लांट किंगडम है। लेकिन बाद में कुछ एनिमल कहने लगे, कुछ प्लांट्स कहने लगे। जब फिर दोबारा क्लासिफिकेशन हुई तो उन्होंने क्या किया, इसको एक अलहदा किंगडम दे दिया। देखिए, एक एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है और फंजाई। ठीक है, फंजाई को एक अलहदा किंगडम में रख दिया। उन्होंने कहा जी ये लड़ाई ही छोड़ दो, ये लड़ाई ख़त्म कर दो, ये इसका एक अलहदा किंगडम है। ओके, अब देखें कि जैसे पूरी ये दीवार है, जब शुरू में एक ईंट थी, ईंटें मिल के दीवार बनी है ना, तो इसी तरह जो किंगडम होता है वो स्पीशीज से मिल के बनता है। स्पीशीज मिल के क्या बनाती है, जीनस, और जीनस मिल के क्या बनाती है, फैमिली, फैमिली मिल के क्या बनाती है, ऑर्डर, ऑर्डर मिल के क्या बनाती है, क्लास, क्लास मिल के क्या बनाती है, फाइलम, क्या बनाता है, फाइलम, और फाइलम मिल के क्या बनाता है, किंगडम। ओके, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि जी शुरू में इन्होंने कहा कि फंजाई की अब तक 90,000 स्पीशीज जो है ना वो डिस्कवर हो चुकी है। ओके, डिस्क्राइब्ड हम कर चुके हैं कितनी, 90,000, 90,000। देखिए, हम आपको इसमें इतनी डिटेल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन लिखी हुई है गाय बगाए लिखी हुई है, कहीं एक सफ़े पे लिखी है, कहीं दूसरे सफ़े पे लिखी है। लेकिन हमने आपको फंजाई का कंसेप्ट देना है ताकि कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप कर लें। ओके, देखिए कितने बेटा, कितनी स्पीशीज हैं इसकी, 90,000। और अब तक, लेकिन वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड कितनी है, 1.5 मिलियन। तो अभी तक बाकी अननोन है। ओके, देखिए हम ना अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 ग्रुप, इकोसिस्टम पढ़ा था ना आपने, इकोसिस्टम पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था ना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो उनमें से एक होता है प्रोड्यूसर, क्या होता है, ये प्लांट्स जितने ये क्या है, प्रोड्यूसर है, पढ़ा था ना। और जो एनिमल्स हैं, हम हैं, हम कौन है, कंज्यूमर हैं। और एक होता है डिकम्पोजर, क्या होते हैं, डिकम्पोजर। ये जो बैक्टीरिया, ये फंजाई हैं, ये डिकम्पोजर है। तो आप खुद देख लें, अगर ये फंजाई ना होते तो यहाँ पर मुर्दों के अंबार लग जाते, जो भी जानवर मरता वो डिकम्पोज ना होता और यहाँ पे मुर्दों के अंबार लग जाते। ओके, अल्लाह रहम करे। भारत देखो अल्लाह ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, कुछ कंपोजर अपना प्रोड्यूसर को देख के खुदा मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये प्लांट्स हमें खुराक देते हैं तो ये हमारी इनकी पूजा शुरू कर दी। अब वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस, सूरज की वजह से सब कुछ है, सूरज नहीं होगा तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो सूरज को ऐसे कर लिया। ठीक है, बहरहाल हमने ये, ठीक है ना। तो बहरहाल इनकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि लाइफ विदाउट सन है, नहीं है, और लाइफ विदाउट प्लांट्स है, नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की हैं, इनको तख्लीक की है। ओके, समझ आ गई ना। तो ये इसलिए तो नेचर को देखने का हुक्म दो, कितना अच्छा सिस्टम बना दिया अल्लाह ने, कि प्रोड्यूसर बना दिए, कंज्यूमर बना दिए, फिर डिकम्पोजर बना दिए, फिर साइकिल शुरू कर दिया। ये जो आप होते हैं ना, एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये ज़मीन की न्यूट्रिशन में शामिल हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इनको प्लांट अब्जॉर्व करते हैं, उनकी प्रोटीन, उनकी ग्रोथ। जैसे कब्रिस्तान में देखें पौधे फौरन ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसी साइकिल, फिर वो उनको कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं। कार्निवोर्स अपनी जान बनाते हैं, हम है ना कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो है ना, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, ये वो सारा। मेरी बात समझ आ गई ना। चलिए हम अपने आप को फोकस फिर करते हैं कि फंजी जो है ना, ठीक है ना, शुरू में कहा गया कि ये प्लांट्स है, ठीक है, थैलोफाइट्स है। ओके, आप पेपर में कहीं भी आ जाए कि थैलोफाइट्स, ठीक है। तो अब इसके ये, अब इसे क्या क्या कर दिया गया है, इंडिपेंडेंट किंगडम में रख दिया है। और इसके अंदर कितनी स्पीशीज हैं,
हाँ, इकोसिस्टम की जो बुनियादी इकाई है ना टैक्सोनॉमी की, वो स्पीशीज है। ठीक है, तो उसमें कितने 90,000 है और एक्सपेक्टेड कितने हैं 15 मिलियन है। ठीक है, फिर ये ऐसे नहीं होता कि हमने ना जी से ऐसे पढ़ते जाए ये भी फंजाई ये भी फंजाई ये भी फंजाई ये फंजाई। हर फंजाई के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनको समझने के लिए उनको ग्रुप्स बना दिए, उनके डिवीजन बना दिए। ठीक है ना, जैसे एनिमल के डिवीजन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मेमल्स हैं, ऐसे ही है ना। तो इनको भी ग्रुप्स में शामिल किया गया। 4 मेजर ग्रुप हैं। याद करने के लिए आपने क्या करना है, ZABC, ZABC, ओके। क्योंकि हमारा फंजाई मेन सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम इतने डिटेल्स में जाएंगे, हम बॉटनी थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका सरसरी पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि नाम पढ़ के आपको पता लग जाए कि ये फंजाई है। ठीक है, मेजर 4 डिवीजन को याद करें। देखिए ZABC, अभी से देखो जाइगो माई सीड्स, जहां भी माई सीड्स है ना, तो वहां पे क्या आएगा, फंजाई होगा। क्या है, जाइगो, Z से जाइगो और C से असीटो, असीटो, जाइगो असीटो माई सीड्स। ओके, समझ आ गई ना, ये 2 नाम याद हो गए ना, जाइगो माई सीड्स और असीटो माई सीड्स। ठीक है, अब 2 जो अगले हैं ना, वो आइडियो आइडियो है, आइडियो माई सीड्स, आइडियो माई सीड्स। देखिए आइडियो माई सीड्स और ये आइडियो माई सीड्स, याद हो गया। देखिए ना, ZABC, ये जाइगो माई सीड्स, ये माई सीड्स है, और ये क्या, आइडियो माई सीड्स, और ये भी आइडियो माई सीड्स। ओके, नाम याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखें अब जाइगो माई सीड्स और असीटो माई सीड्स और बेजिडियो माई सीड्स और चीट्रियो माई सीड्स। ठीक है ना, चीट्रियो जैसे चेयर से ना, चीट्रियो माई सीड्स। क्लियर भाई, समझ आ गई ना। देखो नाम याद करने का भी तरीका होता है, ये नहीं अन्नी वहाँ पढ़ी जाओ हैं। आप देखो चीट्रियो माई सीड, अब एग्जाम्पल भी देनी है कि भाई, अब देखिए एग्जाम्पल में आ जाएगा। देखिए मोल्ड्स हैं, क्या है, मोल्ड्स हैं। आपने जब रोटी देखते हैं, ब्रेड देखते हैं, तो उसके ऊपर ये जो है नमी में रख दें, तो फिर क्या हो जाता है, उसमें उंगली लग जाती है। ठीक है ना, जब रोटी पे देखे ना सब्ज रंग कैसे जाल धागे नजर आते हैं कि नहीं आते, तो वो जो होते हैं ना, वो एग्जाम्पल है जाइगो माइसीड्स की। देखिए ये राइजोपस सोलेनिफी और ब्रेड मोल्ड। ओके, ब्रेड मोल्ड और राइजोपस सायोलिनसिफी। ठीक है, और असीटोमाइसीड्स, असीटोमाइसीड्स। अब देखिए देखिए हर एक में इसने इसका नाम देखिए, असीटोमाइकोटा, बेजिडोमाइकोटा और काइट्रिडो माइकोटा, इस तरह के नाम है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड है क्या, देखो ये क्या, एस्कोमाइकोटा। ठीक है, ये इंक्लूड करता है ऐसे जो भी इसके मौजूद होते हैं ना मेंबर, उसको क्या कहते हैं, एस्कीटोमाइसीट। ठीक है, और बेजिडोमाइकोटा उन्हें क्या कहते हैं, आइडियोमाइसीट्स है ना, बेजिडियोमाइसीट्स। ठीक है, तो ये देखिए इसमें इसको कलफ फंजी भी कहते हैं। ठीक है, BC के बाद C आता है ना, याद रखने के लिए कि बेजिडोमाइसीड की जो एग्जाम्पल होगी वो लिखता है क्लब फंजाई है। ठीक है, और मोल्ड फंजाई है, तो सेक फंजाई है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, क्लब। ठीक है, और जो देखिए A वाला है ना, सीटोमाइसीड, उसको क्या कहते हैं, अपना सेक फंजाई, सेक फंजाई। तो आपको ये पूछ रहे थे कि सेक फंजाई यानी कि थैली वाली, सेक कहते हैं थैली को। ठीक है, तो वो क्या होगा, A वाला होगा, हमेशा याद रह जाएगा। आप कहेंगे जी इसकी एग्जांपल है, MCQs आ जाएंगे ना, तो आप क्या कहेंगे फौरन, ये असीटोमाइसीड्स की एग्जांपल है। ठीक है, और ये क्लब फंजाई किसकी है, बेजिडोमाइसीड्स की है। ठीक है ना, और ये काइट्रीडियो, ये किसकी एग्जांपल है, काइट्रीडियोमाइसीड्स की। ठीक है, तो अब ये याद रख लेना, ZABC, जाइगोमाइसीड, असीटोमाइसीड
और जो है बेजिडियोमाइसीट, और आखिर में क्या है केट्रियो, ठीक है, माइसीट, आइडियोमाइसीट्स। ओके, तो ये आपके पास ये है। अब हमने देखना है कि इनकी हैबिटेट अब देखो ना, ये एग्जांपल मैं फिर बता रहा हूँ, ए बी सी, ये देखिए जो बी के बाद सी आता है और सी के साथ सी आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अगर कोई एग्जांपल लिखी हो तो कहेगा कि बताओ इनमें से किसकी ये एग्जांपल है, तो सी वाली लिखी हो, ये 4 एग्जांपल है, 4 ही में से आना है ना, तो सी वाली जो भी होगा वो इसके होगा, और क्लब वाला क्या होगा वो बी के साथ होगा, बेजिडोमाइसीट, और एसिडोसाइड का होगा सेक, क्या होगा सेक, ठीक है ना, जैसे सेक बनी हुई ऐसा होता है ना, ठीक है। अब हैबिटेट देखिए, बहुत से जानदार खुश्की में रहते हैं, ठीक है, और कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ दरिया में रहते हैं, कुछ दरिया में भी, समंदर में भी और खुश्की में भी रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम जो समंदर में रहेंगे तो उन्हें मैरीन्स कहेंगे, हैं, और जो दरिया में तो उसे कहेंगे फ्रेश वाटर, क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल कहेंगे ना, ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह जो खुश्की में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि हैबिटेट फंजाई रहता कहाँ है, फंजाई रहता कहाँ है, वो कहता है फंजाई जो मोस्टली है ना वो खुश्क के इलाकों में ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे ना वो क्या मॉइस्चर हो, डैम्प मास हो, मतलब ऐसे पानी रखा है ना तो गीली जगह थोड़ा सा पानी, कोई ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, गिले सड़े पत्ते पड़े हुए हैं, डब्बा रोटी पड़ी है मूली में, उसमें थोड़ा सा पानी आ गया है तो वो मॉइस्ट हो जाता है, डैम्प्ड हो जाता है, तो वहाँ पे फंजाई पाया जाता है। आप अपने पाँव की उंगलियों को साफ ना करें सही तरह खुश्क, तो आप वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वो जुराबे पहनते हैं और उसको नमी मिलती है तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ कर जाती है। तो ये ज़्यादातर ना सरफेस के ऊपर ग्रो करना पसंद करते हैं, किसके ऊपर करना पसंद करते हैं, सरफेस के ऊपर। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रिंग्स बन जाते हैं तो वो फंगल होती है, नाखूनों में किसी फंगल ग्रोथ देखी हो, डी शेप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप दरख्तों में देखते हैं, दरख्त होते हैं तो उसके ऊपर लंबे लंबे धागे लटके होते हैं, वो फंगल डिजीज होती है, क्या होती है, फंगल, ठीक है। चलिए हम इस तरफ आते हैं कि इनके हैबिटेट क्या है। देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और फ्यू जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और फ्यू किस में रहते हैं, मैरीन वाटर में। अब देखो जो कुछ बड़ा मैंने आपको याद करा दिया है, फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, और कुछ देखें, लेकिन यूजुअली ये कहाँ रहते हैं, मॉइस्ट डैम्प्ड प्लेस, मॉइस्ट डैम्प प्लेस। इसलिए आप फर्श धोते हैं ना तो मेन फर्श को आप खुश्क कर लेते हैं, लेकिन जो किनारे होते हैं तो वो उसे खुश्क नहीं होते, तो मुसलसल पानी वहाँ लगा रहता है तो वहाँ सब्ज फंजाई ग्रो कर जाते हैं। देखा कि नहीं देखा, जहाँ पानी रुका हो तो देखा दरिया में ये रुका हो तो ऊपर काई सारी तैब आ जाती है तो फंजाई की ग्रोथ होती है। ओके, समझ आ गई ना। देखिए मॉइस्ट डैम्प्ड प्लेस एंड डिकम्पोजिंग, अच्छा ये इतने चिचड़ हैं, जो फ्रिज में देखे ना बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता 2 to 8 पे, लेकिन ये फ्रिज में भी ग्रो कर जाते हैं। फ्रिज में भी आप देखें, नींबू रखें, टमाटर रखें, सिट्रस फ्रूट के, इसकी सरफेस के ऊपर फौरन ग्रो करते हैं। टमाटर रखें ना, देखेंगे टमाटर पे जाला सा बन जाता है, नींबू रखे तो नींबू में एक तरफ देखे हुए ना आपने, तो आप कहेंगे अपनी ज़िंदगी में फंजाई कहाँ देखे, आप कहेंगे तो हम हर जगह देख रहे हैं, ये तो हम हर जगह देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो अब आपको पहले पता था कि देखें डबल रोटी है, टुक्कर पड़ी, बारिश हुई तो वहाँ पे आ गए, फर्श दो या किनारों पे आ गए, ना पाँव के नाखूनों के अंगुलियों के दरमियान फंगस ग्रोथ हो गई, ऐसे है ना। तो इसी तरह ये डैम्प्ड मास में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इनमें क्या होते हैं, फंजाई पैथोजेनिक भी होते हैं, पैथोजेनिक, ये हमारे बहुत से काम भी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो लास्ट में पेपर में आता है, इसके यूजेस पढ़ेंगे जो हमारे फ़ायदे में है।
फायदे भी हैं और नुकसान भी है, ठीक है ना। इस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहाँ फायदे भी हैं और नुकसान। अगर अल्लाह के हुक्म से रहेंगे तो फायदे ही फायदे में रहेंगे, वरना अगर राह से भटक जाएंगे तो इंसानियत के लिए भी नुकसानदेह होंगे और अपनी आखिरत के लिए भी नुकसानदेह होंगे। तो पैथोजेनिक इन्फेक्शन में देखिए, ये पैथोजेनिक डिजीज करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में डिजीज पैदा करेंगे और कुछ पैथोजेनिक किस में होंगे, एनिमल्स में होंगे। किस में होंगे, एनिमल्स में होंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए 3/4 जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट पता किसे कहते हैं, आपको पता है वेस्कुलर प्लांट्स किसे कहते हैं? देखिए प्लांट्स होते हैं ना, देखिए ये स्टेम्प है, इसके अंदर जाइलम का नाम सुना हुआ है, फ्लोएम का नाम सुना हुआ है। तो जिनके अंदर ये जाइलम और फ्लोएम होती है तो उन्हें कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। ये घास होती है, इसमें नहीं होते, तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, समझ आ गई ना। तो ये 3/4 वेस्कुलर प्लांट्स है ना, तो उनके अंदर एक इनका रिलेशनशिप होता है, इनकी रूट्स में रहते हैं, तो इनको कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइको। अगर आपसे कोई कहे ना कि व्हाट यू मीन बाय माइकोराइजा, आप कहेंगे इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड फंजाई, यानी कि फंजाई प्लांट से फूड हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और अपना, और ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है ना हवा में भी, तो उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी जरखेज़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये माइकोराइजा एसोसिएशन होती है, ठीक है। अब पता लग गया ना, अब भैया ठीक है। और लाइचिन, ये माइकोराइजा और लाइचिन, जो लाइचिन एसोसिएशन होती है ना, वो किसके अंदर होते हैं, एलजी, किसमें, एलजी और इसके दरमियान, किसके दरमियान, फंजाई के दरमियान जो रिलेशनशिप आ जाता है उसको लाइचिन कहते हैं, ठीक है ना। और ये मोस्टली प्रेफर करते हैं किस पोर्शन में रहने की, अपर पोर्शन में रहने की। अब देखिए फिर बता रहा हूँ, हैबिटेट फंजाई, ये इनकी कुछ फीचर बता रहा है कि हैबिटेट में ये देखिए कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। देखिए ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं और फ्यू मैरीन होते हैं। यूजुअली क्या होता है, डैम्प मैंने क्या होता है, गाढ़ा मॉइस्ट डैम्प, ठीक है, में पाया जाता है। और ये डिकम्पोजर है, ये क्या है, जहाँ पे कि कोई मैटर डिकम्पोज हो रहा होगा ना, तो ये वहाँ पे मौजूद होंगे। कौन बोला, जी, ठीक है ना। अब देखिए पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक किसे कहते हैं भैया, ऐसी चीज जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से फायदा ले और उसमें बीमारी पैदा कर ले, उसको पैथोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजिन। अच्छा, इसके अलावा देखिए 3/4 देखिए ये वेस्कुलर में जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, माइकोराइजा और एलजी, और इसके दरमियान जो होता है वो क्या होता है, लाइचिन होता है, ठीक है। और ये प्रेफर कहाँ करते हैं, हाँ। अब देखिए जो बालों, जिनके बाल ना गिरते हैं और ऐसे गोल रिंग बन जाते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन होती है। तो ये ऐसे सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर ऐसे गोल गोल रिंग बन जाते हैं, तो बड़ी पेनफुल उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी फंजी होते हैं। ओके, और ये मैंने आपको पहले बताया कि इतने डेंजरस है, फ्रिज में भी ग्रो कर जाते हैं, फ्रिज में भी बस इन्हें मॉइस्चर मिल जाए। और ये सिट्रस फ्रूट के बड़े शदाई होते हैं, जैसे टमाटर है, जैसे आपके पास नींबू है, उनके सरफेस पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देखें हमने कहा कि अब डिस्कस करना है कि आपके पास जो फंजाई है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने कह दिया कि ये तो नॉन वेस्कुलर है, ना तो इसके अंदर रूट्स होती हैं, ना स्टेम्प होता है और ना शूट्स होते हैं, ना कोई लीफ होता है, बस ये धागे नुमा बॉडी होते हैं, यानी कि ये इस तरह वर्टिकल में ऐसे ऐसे जमीन में ऐसे इस तरह ही पड़े होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इससे हम कहते हैं, इसे हाइफी भी बोलते हैं, आगे इसका जिक्र आएगा। तो ये जो होता है ना, ये आम आप एक प्लांट है ना जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं ना, उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं उसे कहते हैं वेजिटेटिव। क्या कहते हैं,
जैसे उसके रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, स्टेम पे, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा, बीज बनाने में ये काम नहीं करते। तो ये बार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हिस्सा लेते हैं लेकिन सेक्सुअल में नहीं करते। तो यानी कि बहरहाल देखिए ये फंजी है, तो इसके अंदर कोई वेजिटेटिव पार्ट इसका बॉडी होगा, जैसे कि ये मैंने बॉडी बताया है, ठीक है। ये धागे की शक्ल में, ये थैलस, समझ आ गई ना, यहाँ पे इस तरह की शक्ल में थैलस कहते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। क्या मतलब है? कुछ इतने छोटे होते हैं जो आंख से नज़र नहीं आते और कुछ इतने बड़े होते हैं जो आंख से नज़र आ जाते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई ना। अच्छा, फिर ये याद रखिए ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। अब जो यूनिसेलुलर होगा वो तो ज़ाहिर नज़र ही नहीं आएगा कि ये माइक्रोस्कोप, कुछ मल्टी सेलुलर वो भी नज़र नहीं आते, ठीक है। देखिए जैसे माइक्रोस्कोपिक में क्या है, यीस्ट है, क्या है, यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने सेल पढ़ा था कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गाल्जी बॉडी भी होगी और ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होंगे। तो देखो ये सेल की तरह है, देखो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वाल है और ये यूकैरियोटिक है क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। इसके अंदर वैक्यूल्स भी हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर राइबोसोम भी हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स भी हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं और देखिए इसके अंदर सेल वाल भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यीस्ट के मतलब अगर आ जाए तो आपने ये तस्वीर बना देनी है और उसके मतलब कह देना है यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक वैक्यूल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये लिपिड ग्रेन्यूल्स भी हैं। ओके, समझ आ गई? तो यहाँ पे है कि बड स्केयर, जब इसमें तकसीम होना होता है ना एसेक्सुअली, तो इनमें से एक उभार पैदा होता है, जैसे ये होता है ना ऐसे, तो ऐसे उभार पैदा होना है, तो उभार बड़ा होता रहता है, पहले न्यूक्लियस तकसीम होता है, जैसे है ना ये एक है, तो ये बर्ड पैदा होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम हुआ, तो ये फिर बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा और न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और बढ़ता रहेगा, या तो इसके साथ अटैच हो जाएगा या फिर ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया ना? समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसकी रिप्रोडक्शन का ये आलम होता है, इसने डिस्कस नहीं किया लेकिन यहाँ लिख दिया है बर्ड स्केयर। ओके, समझ आ गई है? देखिए अब हमने देखा ये थैलस, यीस्ट, मोल्ड, ये यूनिसेलुलर है यूकैरियोटिक, ये मल्टी सेलुलर है, ये है माइक्रोस्कोपिक। अगर जब हम मैक्रोस्कोपिक देखते हैं जो बड़े हैं और वो क्या है, फंजाई है, तो उनमें से दो एग्जांपल है, एक है मशरूम, एक है मशरूम जिसे हम खुम्बियाँ कहते हैं, कि ये इस तरह होती है, ये खुम्बी होती है, ये वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ये छतरी नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, अंदर इसके यूं होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स है किसका भला, प्रोटीन्स का, ठीक है। ऐसे ये मशरूम है, इसके लिए बफ बाल, ठीक है, बफ ऐसे बफ बाल जैसे, ठीक है ना, दबोते हैं और फिर से इस तरह की ये बफ बाल, ये भी माइक्रोस्कोपिक है और मल्टी सेलुलर है। स्ट्रक्चर में समझ आ गई ना? तो आपसे पूछ ले कोई कि बफ बाल किसकी एग्जांपल है आपकी फंजाई, कौन सा फंजाई, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक, मल्टी सेलुलर। ओके, समझ, यीस्ट किसकी मिसाल है, यूनिसेलुलर की मिसाल, ठीक है ना। तो इसने ये बता दिया है आपको, इसने एक लफ्ज बताया है कि थैलस क्या है, बॉडी भी कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट को थैलस कहते हैं। ओके, और समझ आ गई ना? तो थैलस में देखें यीस्ट भी होगा और पफ बाल और ये होगा माइक्रोस्कोपिक और ये होगा। ओके, समझ आ गई ना? तो फिर इसने लास्ट टाइम जो है ना कि वो यही आया था कि राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ यीस्ट, ये बड़ी ख्याल से करना, अगर वो आ जाए ना फंजाई की एप्लीकेशन लिखे, अगर वो आ जाए ना किसकी, यीस्ट की एप्लीकेशन लिखे, तो आपने एक ही लिख देनी है। आपने एप्लीकेशन क्या होती हैं, जो आपके पास उसकी खूबियाँ होती हैं, ठीक है।
अब देखिए शराब बनाना, यहाँ तो गुनाह है लेकिन दुनिया तो कमा रही है ना। यूरोप में, रशिया, यूरोप जितने कंट्रीज हैं, इवन के मुस्लिम कंट्रीज में भी शराब जो है उससे फ़ायदा तो लिए, एज ए फ्यूल भी तो इस्तेमाल किया जाता है, एज ए मेडिसिन भी तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग बनाते हैं तो आप सोच रहे हैं कितना ज़र मुबादला बहरहाल। तो और इसी तरह आप ये बेकरी का सामान होता है, बेकरी डबल रोटी है, ये से कितना अर्न करते हैं, ये सारा किसकी बदौलत है? यीस्ट की बदौलत है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो बियर बनाते हैं वो भी यीस्ट की। ये आप घर में जो दही बनाते हैं ये भी फर्मेंटेशन है। जब तक दूध को खट्टा नहीं लगाएंगे तो दही बनेगी, ठीक है ना। वो तो बारह बैक्टीरिया होता है। एनी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैंने बेनिफिट बता रहा हूँ, लेकिन हम जब पढ़ेंगे ना हम इसकी पढ़ेंगे यीस्ट की। अब यीस्ट के मुतलिक पेपर, पहले तो यीस्ट का हम इंट्रोडक्शन दे दें। हमें पहले पता है कि यीस्ट एक फंजाई है, हमें पहले पता है ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकेगा, मूवमेंट नहीं कर सकेगा, मूवमेंट कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो हम ये देखिए ये कहा है ना यीस्ट क्या है, ये देखिए ये फंजी है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अंदर एक ये बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया, और यीस्ट भी ये यूकैरियोट है। एक फर्क तो ये है, बैक्टीरिया में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है। उसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं है बैक्टीरिया में, इसके अंदर मौजूद होती है। यूकैरियोट कह दिया तो बस ये एक फर्क तो ये है एक, लेकिन इसका जो साइज होता है वो बैक्टीरिया के साइज से बड़ा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है। उसकी भी सेल वाल है, इसकी भी सेल वाल। एक और भी फर्क है, उसकी सेल वाल किससे बनी हुई है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। इसकी सेल वाल किससे बनी हुई है? काइटिन। किससे बनी हुई है? काइटिन। यीस्ट की जो सेल वाल है किससे बनी हुई है? काइटिन। और उसकी सेल वाल किससे बनी हुई है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। समझ आ गई कि नहीं? तो देखिए इसने कहा कि लार्जर देन बैक्टीरिया। अब देखिए वो इसका साइज कहेगा, इसका कहते हैं कि वेरिएशंस पाई जाती हैं, साइज में वेरिएशन। यीस्ट के साइज की क्या बात कर रहा है, यूजुअली कहता है 3 to 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, लेकिन बाद का इसका डायमीटर 40 तक भी पाया जाता है। ओके, समझ आ गया? इसका डायमीटर 40 माइक्रोमीटर तक भी पाया जाता है। आपको फिर मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर में। फंजाई है, वेजिटेटिव पार्ट बॉडी, इसको थैलस भी कहते हैं। और थैलस ये यीस्ट और ये यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी है। माइक्रोस्कोपिक में जो यूनिसेलुलर का नाम है वो यीस्ट है, और मल्टीसेलुलर का नाम जो है वो मोल्ड है। और इसी तरह जो मैक्रोस्कोप है, जो नज़र स्कोपिक है, जो नज़र मैक्रो में बड़ा नज़र आते हैं वो पफ बॉल है और मशरूम है। तो पेपर में आपके पास ये सवाल आता है कि लार्जेस्ट साइज फंजाई यीस्ट कौन सा होगा? फंजाई वो मशरूम होगा, ठीक है। और इसी तरह अब यीस्ट की बात करते हैं, वो कहता है यीस्ट क्या है? ये भी फंजाई है। यीस्ट क्या है? फंजाई है। अच्छा, यीस्ट का डायमीटर कितना है भाई? 3 से 4 माइक्रोमीटर है, और जो मैक्सिमम है वो 40 माइक्रोमीटर तक भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सवाल। सॉरी, जो लास्ट पेपर में आपका सवाल आया है जो सप्लीमेंट्री में, वो ये सवाल आया है कि राइट ए नोट ऑन यीस्ट। अब 98% बच्चों ने ये क्वेश्चन याद ही नहीं किया होगा, जबकि मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। हमने देखा अभी 3 पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, तो सबसे पढ़ते जाएंगे तो समझ आती जाएगी। देखिए ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेल वाल है, हमारे सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती। ओके, इसका प्रॉपर न्यूक्लियस उसमें भी है, इसमें भी एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, इसमें भी गाल्जी बॉडी है, इसमें भी ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी होता है। ओके, साइटोप्लाज्म में, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब इसके अलावा हमने इसका साइज भी पढ़ लिया। अब इसकी टाइप्स है, कहता 1500 स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है। किसकी भला? यीस्ट की, ठीक है। जबकि फंजाई की कितनी हो चुकी थी?
90,000 और एक्सपेक्टेड कितनी थी, कितना 1.5 मिलियन, और इसकी कितनी है 1500। ठीक है। अब टाइप है और इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, क्या ये यीस्ट है? यस। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा बेकरी का सामान, आपने भी तो कहा था ना, जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, मैंने आपको डबल रोटी की जिक्र किया था, आपने खा के बताना है। ठीक है। इसी तरह मैंने किसका जिक्र किया था, बियर का जिक्र किया था, इसका मैंने किया वाइन का जिक्र किया, ये अल्कोहल, ये जितनी है ना, ये वाइन, बियर, अल्कोहल, ये सारे अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं, लेकिन कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने से नाम बदल जाता है कि वाइन क्या है, बियर क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये देखिए, इसमें कर्त फर्मेंटेशन में होता है क्या है, देखिए रेस्पिरेशन, आप भी रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप भी रेस्पिरेशन, मेरे सेल में ग्लूकोज जाता है, इधर से ऑक्सीजन जाता है, तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एनर्जी मिलती है। ओके, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हुई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वो उस खमीर आटे से गुजरते हैं तो वहाँ पे सुराख बन जाते हैं, डबल रोटी होती है ना, सुराख इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है किसकी भला, ग्लूकोज की, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इज क्लियर? तो इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्मेंटेशन के लिए जो आपको चीज़ चाहिए होगी ना, है वो यीस्ट, वो यीस्ट है। तो यीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन in which carbohydrate is converted into ethanol and carbon dioxide। देखो मैंने बड़े आसानी से लिखा, अब देखो इंग्लिश में कैसे पढ़ रहा हूँ। Yeast are very important for the fermentation, and fermentation is an anaerobic respiration. It is very important to carry. In this process, carbohydrate is oxidized, is converted into alcohol and carbon dioxide. ठीक, it is known as fermentation। और ये एंजाइम्स की वजह से होता है, और ये एंजाइम कौन पैदा करता है, यीस्ट पैदा करता है। कौन पैदा करता है, यीस्ट। तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल या सिंपल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय द, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे पास क्या है यहाँ पे, यीस्ट है। इज क्लियर? And it then fermentation process is used in the production of wine, beer and the bread making। आप जब रोज़ खमीरी रोटी लेके आते हैं, सादा रोटी 20 रुपए की होती है, खमीरी रोटी 25 कहीं 30 रुपए की भी है। ठीक है, दोनों को खाएं, वो नरम होती है और वो सख्त होती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये फर्मेंटेशन होता है। फिर कहता है रिसर्च, क्या है रिसर्च। देखिए ये दीवार है ना, ये कच्ची है, ये पक्की है, आप रिसर्च करनी है तो क्या करेंगे, एक ईंट को लेकर रिसर्च करेंगे, सारी दीवार पे शुरू हो जाएंगे। एक ईंट निकालेंगे और उसे चेक करना शुरू कर देंगे कि ये कंक्रीट की है, मट्टी की है, ईंट की है, किस तरह के मटेरियल है। इसी तरह जब हमने सब सेल को डिस्कस रिसर्च करना होता है कि भाई इन्वायरमेंट को चेंज करके इसका इम्पैक्ट देखना होता है, तो हमें तो सेल चाहिए। मैं कि आपका सेल लूँगा, आपका सेल लूँगा, मैं तो बना बनाया कुदरत का सेल लूँगा, वो यीस्ट है। तो यीस्ट को सबसे ज़्यादा रिसर्च में इस्तेमाल किया गया है। चांद में गए तो यीस्ट को साथ लेके गए, भाई किसी भी सियारे से मरीख चांद पे गया ना तो यीस्ट को साथ लेके गए, देखा भाई इसका सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जब ये इफेक्ट हो जाएगा तो फर्मेंटेशन को रोक देगा, नहीं कर सकेगा। अगर ये इफेक्ट हो सकता है कि उससे ज़्यादा फर्मेंटेशन करना शुरू कर दे। ठीक है,
हो सकता है कि वो उसके ऊपर वो ये देखते हैं कि एक सेल पे ये इफेक्ट हुआ है, तो अगर मैं आपको वहां लेके चला जाऊं तो आपके सेल पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी तो रिकवरी है, आपकी तो रिकवरी नहीं है ना, तो इसलिए वो डॉग्स कभी लेके चले जाते थे कभी क्या। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो रिसर्च में मॉडर्न सेल बायोलॉजी, साइंस बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है ना, वो तो अब लैब के अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो कहते हैं माँ के पेट की जरूरत ही नहीं है, आप वेब इस तरह की। और आप देख लें कि यील्ड कितनी बढ़ गई है फसलों की, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई। ठीक है ना, तो ये क्या सेल बायोलॉजी है। मॉडर्न सेल बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है वो किसके ऊपर की गई है, यीस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब यीस्ट इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए एक है ये पेपर में आया हुआ था एमसीक्यूज में, कैनेडा कैनेडा एल्बन केन, एल एल बी केन, कैनेडा कैनेडा एल बी केन। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो वो कहते हैं ये फंगल इन्फेक्शन हो गई है, म्यूकस है ना, है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि नाखूनों पे भी फंगस आ गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है। वो क्या होता है, वो यही होता है कैनेडा एल्बिकेन। ये इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इन्फेक्शन इन ह्यूमन, ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अब हर एक के ऊपर फंजाई के स्पोर मौजूद है, आपके जिस्म में, आपके आपके मेरे, इनके हर एक में। ओके, लेकिन क्या है कि ये मेरी स्किन का, मेरे जिस्म का एक डिफेंस सिस्टम है, तो ये वो यहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जैसे मेरा डिफेंस सिस्टम वीक होगा वो अपनी इन्फेक्शन काज कर देंगे, पैथोजेनिक हो जाएंगे। तो ये इसका है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। म्यूकस किसे कहते हैं, ये सबसे ये अंदर वाली तय और सबसे बाहर वाली तय को, ठीक है, म्यूकस कहते हैं। ओके, अंदर वाली जो लेयर होती है ना उसे क्या कहते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो ये नाम याद रख लीजिएगा कि ये क्या है ना, कैंडिडा एल्बिकेन। ठीक है, ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये डिजीज काज करते हैं इन ह्यूमन, क्यों कैंडिडा एल्बिन केन, ये काज करते हैं डिजीज किस में, ह्यूमंस में। ठीक है जी, ये काज कर लेते हैं ह्यूमन में, ये डिजीज करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना यीस्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। यीस्ट की एप्लीकेशन पहली था फर्मेंटेशन पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फर्मेंटेशन के अलावा अपना कैनेडा एल्बिकेन पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने कि बायोफ्यूल पढ़ा, किससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा स्पाइलेज ऑफ वाइन, स्पाइलेज ऑफ वाइन। देखिए अगर स्पाइलेज ये जाइगो, ये अपना ये जाइगो सेक्सी माइस, सेक्रोमाइस और ब्रिटानोमाइसिस, ठीक है, अगर ये मौजूद हो तो वाइन को स्पाइल कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई भी फूड हो उसकी pH 5 से या 5 से कम हो, इन द प्रेजेंस ऑफ शुगर और प्रिजर्वेटिव, दोनों की मौजूदगी में भी वो कार्बन सोर्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं और इस तरह इसको स्पाइल कर देते हैं। तो इस तरह ये यीस्ट के आपने कुछ बेनिफिट हैं जो बेनिफिशियल भी हैं, और अगर ये मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस दफ़ा पेपर में यही आया था कि राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ यीस्ट। ठीक है जी, बताइए।